हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है डिस्ग्राफिया। तो इसका हम ट्रिक से मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले कि डिस्ग्राफिया क्या है। अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला शब्द होगा डिस, दूसरा होगा ग्राफिया। तो डी जिसमें डिस है उसमें डी लेटर पहले आता है, तो डी से आप याद रखिएगा डिफिकल्टी। ठीक है, तो डिफिकल्टी हो गया। और ग्राफिया मतलब होता है लिखना, यानी जब किसी को लिखने में डिफिकल्टी हो उसी को डिसग्राफिया कहा जाता है। तो ट्रिक्स याद रखिएगा। आगे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो है ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, किससे संबंधित है? लर्निंग से संबंधित है। तो इस डिसऑर्डर में यानी कि जो गड़बड़ी है ना, तो इसमें क्या होता है, अगर हम हिंदी में इस डिसग्राफिया का मतलब समझें तो इसका अर्थ होगा लिखने का विकार। यानी जब किसी को लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो इसी को डिसग्राफिया कहते हैं। आगे जानते हैं कि ये जो मेनली इसमें किससे रिलेटेड है। तो देखिए, लिखने में भाई जैसे किसी को स्पेस छोड़ने में दिक्कत आती है, कुछ लिख रहा कोई बच्चा और उसमें वो हर लेटर में स्पेसिंग ज्यादा है, कम कर रहा है ना, ऐसी समस्या हो सकती है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो छोटे बड़े लेटर बना रहा हो, तो इस टाइप से इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये किस में होता है। तो ये जो है ये बच्चे में और बड़ों में दोनों में जो है पाया जा सकता है। ज्यादातर जो है ये बच्चों में पाया जाता है। किस एज के बच्चों में? 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों में। आगे बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, क्या होने में इसके थोड़ा लक्षण को आप कैसे समझेंगे। जैसे बच्चा घर में है या कहीं क्लास में है, अगर आप टीचर हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोई बच्चा है और वो लिखते वक्त जल्दी थक जाता है, कुछ बोर्ड में दिया गया या उसको बोला गया लिखने के लिए तो वो जल्दी थक जाता है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ? डिसग्राफिया हुआ है। या कोई बच्चा है वो किसी लेटर को बड़ा बनाता है, किसी को छोटा बनाता है, तो ये भी क्या है? डिसग्राफिया का लक्षण है। या बोर्ड में आपने कुछ लिख दिया और उसको लिखने में वो ज्यादा टाइम लेता है, या उसको डिफिकल्टी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा वहां पे। ठीक है, तो ये भी क्या है? डिसग्राफिया का लक्षण है। इसके साथ में अगर वो धीमे लिख रहा है, उसकी स्पीड धीमे है लिखने में, तो ये भी क्या है? डिसग्राफिया से रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए, जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर बच्चे में ये कमियां आ रही हैं तो उस पर प्रेशराइज ना किया जाए, उसको डांटा ना जाए, ये सोचा जाए कि हो सकता है उसको ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिसऑर्डर भी हो सकती है। जबकि जनरली लोग तो बस ये सोचते हैं कि ये नहीं लिख पा रहा है, ये फास्ट नहीं है, ये कम बुद्धिमान है, बेवकूफ है, या अदर कोई चीज सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते हैं कि इसको शायद कोई कमी हो, इसे डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। आगे इसके कॉज को जान लेते हैं, यानी क्या कारण है इसके होने का। तो इसके होने के कारण में जो ब्रेन में हमारे ऐसे पार्ट है जो लिखने में या भाषा को समझने से संबंधित होते हैं, उन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से ये होती है। आगे समझ लेते हैं इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो एक्स्ट्रा बातों में देखिए क्या है कि अगर कोई बच्चा है और उसको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बुद्धिमान कम होगा या किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम होने से, ये विकार होने से ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं होगा, वो अन्य किसी क्षेत्र में भी कामयाब हो सकता है। आगे समझ लेते हैं कि आखिर अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो उसको कैसे सही किया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट करें, इस चीज़ को समझे, प्रेशराइज ना करें, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराएं। इसके अलावा उसको कीबोर्ड या टाइपिंग जैसी प्रक्रिया कराई जाए, तो इससे उसकी ये कमी जो है दूर हो जाएगी धीरे धीरे। आप ऐसा पाएंगे भी कि कुछ बच्चे होंगे जो बचपन में इस तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, लेकिन अगर उनको सपोर्ट दिया गया तो वो धीरे धीरे उनमें सुधार आ जाता है, तो ये सुधार हो भी जाता है। और इसके साथ में अगर किसी बच्चे को ये लगातार लंबे समय तक, कई सालों तक प्रॉब्लम बनी है, बचपन में जो एज बताया गया 5 से 10 साल के बाद भी अगर बनी हुई है, तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और जो स्पेशल बच्चों को एजुकेट करते हैं उनसे मिलना चाहिए, और सहयोग करके बच्चों को इसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में डिस्ग्राफिया के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।